गांव रामपुर पहाड़ों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां की हवा में हमेशा एक रहस्यमय सन्नाटा रहता था। लोग कहते थे कि गांव के किनारे पुराने बरगद की पेड़ के नीचे एक भूतनी रहती है। उसका नाम था चुन्नी चुड़ैल। दिन में कोई उसे नहीं देखता, लेकिन रात होते ही वो सफेद साड़ी पहनकर पेड़ से उल्टी लटकती और हंसती। गांव वाले उससे इतने डरते थे कि सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन उस गांव में एक आदमी था, गोपाल। गोपाल गांव का सबसे हंसमुख और निडर आदमी था। उसे भूत प्रेतों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो अक्सर दूसरों को चिढ़ाता, अरे भैया, अगर चुड़ैल सच में होती तो अब तक मुझसे शादी कर चुकी होती। गांव वाले डरते हुए कहते, गोपाल, भगवान का नाम ले, ऐसी बातें मत बोलो, नहीं तो वो सच में आ जाएगी। लेकिन गोपाल की तो आदत थी डर को हंसी में उड़ाना। एक रात की बात है। पूरा गांव दीपावली की तैयारी में व्यस्त था। हर घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन गोपाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उस बरगद वाले रास्ते से होकर जाऊंगा, देखते हैं कौन सी चुड़ैल मेरा रास्ता रोकती है। सबने कहा, पागल है तू, मत जा वहां, रात में पेड़ के नीचे से अजीब सी आवाजें आती हैं। लेकिन गोपाल हंसकर बोला, अरे डरपोको, मैं जाकर उसकी मूछें मरोड़ कर आऊंगा। रात के 12 बजे जब चांद बादलों में छिप गया और हवा में ठंडक घुलने लगी, गोपाल लालटेन लेकर उस बरगद के रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट ही साथी थी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने जोर से कहा, और चुन्नी चुड़ैल, अगर तू सच में है तो सामने आ जा। अचानक ठंडी हवा चली, पेड़ की डालियां हिलने लगी और ऊपर से कुछ गिरा, एक सफेद साया। गोपाल पीछे हट गया पर फिर मुस्कुराया, अरे ये तो कोई बूढ़ी बकरी होगी। तभी साया जमीन पर उतरा और धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल गया। सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल चमकती आंखें और मुंह तक फैली मुस्कान। मैं चुन्नी चुड़ैल हूँ, वो फुसफुसाई। तूने मुझे बुलाया, अब क्या चाहता है? गोपाल ने हंसते हुए कहा, तू सच में चुड़ैल है, जरा उंगली से बिजली गिराकर दिखा। चुन्नी चुड़ैल ने गुस्से से हवा में हाथ हिलाया और पास की लालटेन धमाक से फट गई। गोपाल के मुंह से निकला, अरे माँ। फिर भी हिम्मत करके बोला, अच्छा जादू दिखाया, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। चुड़ैल बोली, तू बहुत हिम्मती है, चलो अब तू मेरे साथ नाचेगा। गोपाल बोला, क्या, चुड़ैल के साथ नाच? हाँ, चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझसे डरता नहीं उसे मैं अपनी नाच की जोड़ी बनाती हूँ। और बस उसने गोपाल का हाथ पकड़ा और दोनों हवा में उड़ने लगे। गोपाल चीखता रहा, अरे छोड़ो मुझे, मैं जमीन का आदमी हूं। लेकिन चुड़ैल बोली, आज तू आसमान का डांसर बनेगा। बरगद के पेड़ के ऊपर चांदनी में दोनों नाचने लगे। गोपाल के पैर हवा में लटक रहे थे और चुड़ैल घूम घूम कर कहती, ही, गोपाल, तू मेरे साथ नाचेगा सारी रात। नीचे से किसान ने देखा तो डर के मारे उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर गया। अगले दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया कि गोपाल को चुड़ैल ले गई। सुबह हुई तो गोपाल अपने घर के बाहर पड़ा मिला, कपड़े उलझे हुए, बाल बिखरे और मुंह में मिठाई का डिब्बा। सबने पूछा, क्या हुआ गोपाल, चुड़ैल ने क्या किया? गोपाल बोला, भाई वो तो बड़ी अजीब थी, पहले डराया, फिर नाच कराया और फिर लड्डू खिलाकर बोली तू बढ़िया डांसर है। गांव वाले हैरान, लड्डू? चुड़ैल ने लड्डू खिलाए? गोपाल बोला, हाँ, और जाते जाते बोली अगर फिर से मुझे बुलाया तो मैं बारात लेकर आऊंगी। उस दिन से गोपाल ने कसम खा ली कि अब कभी रात में किसी चुड़ैल को नहीं पुकारेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद गांव के मंदिर में भजन चल रहा था। अचानक हवा चली और दिए बुझ गए। सब लोग घबरा गए। तभी दरवाजे पर से एक ठंडी आवाज आई, गोपाल, चल नाचते हैं फिर से। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में वही चुन्नी चुड़ैल खड़ी थी, हाथ में ढोलक और दूसरी में लड्डू। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन गोपाल ने ढोलक पकड़ी और बोला, आ गई तू, आज हम डांस बैटल करेंगे। चुड़ैल बोली, ठीक है, अगर तू जीत गया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, और अगर मैं जीती तो तू मेरा डांस पार्टनर बनेगा हमेशा के लिए।
ढोलक बजने लगी। एक तरफ चुड़ैल, दूसरी तरफ गोपाल। गोपाल ने ठुमका मारा, चुड़ैल ने हवा में घूमकर डांस किया। गोपाल ने ताली बजाई, चुड़ैल ने बिजली चमकाई। आखिर में चुड़ैल घूमते घूमते जमीन पर गिर पड़ी और बोली, तू जीत गया गोपाल। सब लोग जयकार करने लगे। चुड़ैल हंसते हुए बोली, आज पहली बार किसी ने मुझे हंसाया भी और हराया भी। अब मैं इस गांव की रखवाली करूंगी। उस दिन से चुन्नी चुड़ैल ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह हर रात मंदिर के पास नाचती और बच्चों को डराने की बजाय लड्डू बांटते। लोग अब उसे चुन्नी माई कहने लगे। गोपाल की हिम्मत की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं और हर साल दीपावली की रात को जब दिए जलते हैं तो गांव के लोग कहते हैं, अगर रात में हंसी की आवाज आए तो समझो चुन्नी चुड़ैल फिर से नाच रही है, लेकिन अब डराने नहीं, खुशियां बांटने आई है। टून 108 को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी मजेदार कहानी आने वाली है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।